एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक मस्त मौला आदमी रहता था। वो दिन भर अपनी ही दुनिया में खोया रहता था और उसे बहुत ही कम मेहनत करने की आदत थी। राजू अक्सर सोचा करता था, काश मेरी सारी समस्याएं चुटकी में खत्म हो जाएं तो मजा आ जाए। एक दिन जब राजू जंगल में टहल रहा था, अचानक उसकी नजर एक पुरानी बोतल पर पड़ी। बिना सोचे समझे उसने बोतल को रगड़ दिया। धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते एक बड़ा सा जिन्न प्रकट हो गया। वाह, अब तो जिंदगी आसान हो गई। सबसे पहले मेरे लिए एक शानदार महल बना दो। राजू महल देखकर बहुत खुश हो गया। वो इधर उधर घूमते हुए महल का आनंद लेने लगा। तभी जिन्न फिर से प्रकट हुआ और बोला, अब क्या हुक्म है आका? राजू को लगा कि अब जिन्न से थोड़ी शांति मिलेगी। जिन्न ने फिर से कहा, आमीन। और एक पल में तरह तरह के लजीज पकवान सामने आ गए। राजू खाने में इतना व्यस्त हो गया कि जिन्न को फिर से भूल गया। मगर जिन्न बेचैन हो रहा था, उसे काम चाहिए था। वो फिर सामने आ गया और बोला, अका, अब क्या हुक्म है? राजू अब थोड़ा परेशान होने लगा। उसने सोचा, ये जिन्न तो बड़ा परेशान कर रहा है। उसने कहा, अरे जिन्न, कुछ देर आराम कर लो, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिन्न हंसते हुए बोला, मैं आराम नहीं कर सकता, मुझे काम चाहिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अब राजू को जिन्न से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचनी पड़ी। उसने कहा, ठीक है जिन्न, एक काम करो, इस पेड़ की गिनती करो, कितनी पत्तियां हैं ये मुझे बताओ। जिन्न ने कहा, आमीन, और वो पत्तियां गिनने में लग गया। राजू को लगा कि अब जिन्न से थोड़ी शांति मिलेगी। लेकिन थोड़ी ही देर में जिन्न फिर से आ गया। आका, पेड़ में कौधा सहायता हैट्स 50 पत्तियां हैं, अब क्या करूं? राजू अब तक पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसने सोचा, इससे तो मैं खुद ही बेहतर था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने जिन्न से कहा, अच्छा जिन्न, तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दो। जिन्न ने कहा, आमीन, और पहाड़ खड़ा हो गया। फिर राजू ने कहा, अब इस पहाड़ को तोड़कर समतल मैदान बना दो। जिन्न ने तुरंत काम शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही जिन्न मैदान बनाकर लौटता, राजू फिर से कहता, पहाड़ बना दो। जिन्न बेवकूफ था। हर बार राजू के कहने पर पहाड़ बनाता और फिर तोड़ता। दिन भर यही सिलसिला चलता रहा। जिन्न को समझ में ही नहीं आया कि राजू उसे बस काम में उलझा रहा है। अंत में जिन्न थक गया और बोला, आका, मैं बहुत थक गया हूं, अब मुझे वापस बोतल में जाने दो। राजू हंसते हुए बोला, ठीक है, अब तुम वापस जाओ। जिन्न तुरंत बोतल में वापस चला गया और राजू ने चैन की सांस ली। उसने सोचा, बेवकूफ जिन्न से पीछा छुड़ाना आसान तो नहीं था, पर मजेदार जरूर था। अब मैं अपनी मस्ती से जी सकता हूँ। और इस तरह राजू ने अपनी चालाकी से जिन्न को हमेशा के लिए बोतल में बंद कर दिया और अपनी जिंदगी में फिर से मस्ती करने लगा।